Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। जो हमने फूड लिया ग्लूकोज की फॉर्म में, उसे ब्रेक डाउन करना होगा रेस्पिरेशन में। अर्लियर जो रेस्पिरेशन है उसे एज अ ब्रीदिंग ही माना जाता था। ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन माना जाता है। लेकिन इसमें और ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसे रिलीज करना, ये कंप्लीट प्रोसेस है रेस्पिरेशन में। अब कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं भी प्रेजेंट होती इन केस ऑफ फंगस फर्मेंटेशन, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। और ऑक्सीजन की कमी में भी होता है, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है या फिर कम कंसंट्रेशन होती है, तो जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक नहीं होता। यही हम पढ़ेंगे इस पाथवे में। सी इन दिस फ्लो चार्ट, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, 6 कार्बन से मिलके बना होता है। साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेक डाउन होता है और जिससे कि बनता है पायरूवेट। पायरूवेट जो बनेगा उसको फर्दर हम, और एनर्जी भी बनेगी उसको फर्दर, इन केस ऑफ यीस्ट के अंदर, यीस्ट क्या है, एक टाइप के फंगस है, उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसका ब्रेक डाउन होता है। किसका? पायरूवेट का। पायरूवेट किससे बना? ग्लूकोज से। तो जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और एनर्जी रिलीज हुई। इस केस में एनर्जी कम रिलीज होती है। जो सेकंड केस है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हम जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल सेल्स में ये रिएक्शन चलती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है प्लस एनर्जी। वही लैक्टिक एसिड हमारे क्रैम्प्स का कारण बनता है। नेक्स्ट जो है, ऑक्सीजन जब काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होगी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन चलती है और जो ग्लूकोज होता है पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया था साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, वही पायरूवेट अब कंप्लीटली उन्हीं रॉ मटेरियल में टूट जाएगा जिनसे कि ग्लूकोज बना था। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी निकलेगी। उसी एनर्जी को वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन कब हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो रेस्पिरेशन हो रही है, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो तब जो रेस्पिरेशन होगी अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और जे रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलेगी उसे हम एटीपी की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जी एनर्जी करेंसी होती है, एनर्जी की करेंसी होती है जिससे कि हम एनर्जी को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं? ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट जुड़े हैं, फॉस्फेट की बॉन्डिंग टूटेगी, उसी से एनर्जी रिलीज होगी और वही एनर्जी वेरियस प्रोसेसेस के लिए यूज़ होगी। अब नेक्स्ट ये है कि रेस्पिरेशन करते कैसे हैं ना। कुछ ऑर्गेनिज्म तो अपने बॉडी सरफेस से ही रेस्पायर करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह हो गया, लोअर ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आ जाते हैं कि रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से ही कर लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये पॉसिबल नहीं है कि वो बॉडी सरफेस से अगर रेस्पिरेशन करेंगे भी तो उनके जो बाहर वाले सेल्स होंगे उन्हीं की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, अंदर के सेल्स में ऑक्सीजन की कमी रह जाएगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे अंदर या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है प्रॉपर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसी रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखियो जैसे हमने कहा कि कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म अपने सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में भी ऐसे कुछ ऑर्गन हैं, लेकिन वो बॉडी के अंदर सिचुएटेड होते हैं। वहाँ तक पहले हमें डिफरेंट ऑर्गन से ऑक्सीजन को लेके जाना पड़ेगा, फिर एक्सचेंज होगा गैसेस का। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि नॉस्ट्रिल से हम एयर को लेके जाते हैं, फिर ट्रैकिया में जाती है एयर, ट्रैकिया को फर्दर, ट्रैकिया ये पाइप है जो रेड कलर की दिखाई हुई है यहाँ पे, वो फर्दर ट्रैकियोल में डिवाइड हो जाएगी और जैसे ही लंग्स के अंदर एंटर करेगी तो हम उसे कहते हैं ब्रोंकियाई। देन ब्रोंकियाई डिवाइड हो जाता है ब्रोंकियोल में, और ब्रोंकियोल्स की टिप्स पे होते हैं छोटे छोटे एल्वियोलाई जो कि इस डायग्राम में
बंचेस की फॉर्म में दिखाए गए हैं, जैसे ये ग्रेप्स के बंचेस होते हैं उस तरीके से थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। तो ये होते हैं एल्वियोलाई। ये वो जगह है जहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन होगा, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअल में हो रहा है, क्योंकि इनकी जो थिकनेस होती है वो 1 सेल थिक होते हैं, इतने पतले होते हैं एल्वियोलाई का सरफेस। तो इजीली गैसेस को डिफ्यूज किया जा सकता है यहाँ पे लंग्स पे। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, नॉस्ट्रिल्स, नेजल पैसेज, ट्रैकिया। ट्रैकिया में रिंग्स ऑफ एनुलाई रिंग्स होते हैं। जो रिंग्स होते हैं ना, वो उनका क्या फ़ायदा होता है, वो कोलैप्स नहीं होने देते, जो हमारी सांस लेने वाली पाइप है उसे बनाए रखते हैं, उसकी प्रॉपर शेप। तो और हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है वो हीमोग्लोबिन है। उसकी काफ़ी ज़्यादा अफिनिटी होती है ऑक्सीजन को लेके, ऑक्सीजन को बाइंड कर जाता है इजीली, 4 ऑक्सीजन को वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक टाइम पे। 1 बाय 1 जैसे जैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी लेती जाती है तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, फिर से दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर दिया जाता है थ्रू लंग्स प्रोवाइड करती है ना ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट हम ये ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे कि कैसे ये सारा साइकिल चल रहा है। और जो हीमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड कर्पसेल्स का पार्ट होता है। सो दैट्स इट फॉर रेस्पिरेशन पार्ट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। हार्ट वाला पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, कैसे कैसे ब्लड कहाँ पे जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।